हाय, मेरा नाम मनीष है। आज मैं आपको 4x4 रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा। उसके लिए अगर आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब आता है तो आसानी से आप सीख सकते हो। मैं आपको जो नॉर्मल बेसिक मेथड है वो आपको बताऊंगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और भी मेथड्स बताऊंगा जिसमें हम लोग लेयर बाय लेयर सॉल्व करेंगे, जिसमें कोई पैरिटी एरर नहीं होगी। बट ये वीडियो में मैं बेसिक मेथड आपको दिखा रहा हूँ जिसमें दो पैरिटी केस भी आएंगे, एज पैरिटी और कॉर्नर पैरिटी। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितनी आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले फटाफट बेसिक नोटेशंस में आपको बता देता हूँ। अगर ये हमारे राइट साइड है तो इसको अगर हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे मूव तो आर बोलते हैं। अगर इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करें तो आर प्राइम बोलते हैं। वैसे ही ये अपना अप साइड है तो ये इसको क्लॉकवाइज करेंगे तो यू, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो यू प्राइम। ये लेफ्ट साइड है तो इसको क्लॉकवाइज करेंगे मूव तो एल, एंटी क्लॉकवाइज एल प्राइम। वैसे ही ये हमारा बैक है तो बैक साइड का जो मूव करेंगे लेयर तो उसको क्लॉकवाइज बी, एंटी क्लॉकवाइज बी प्राइम। वैसे ये हमारा एफ है फ्रंट साइड तो क्लॉकवाइज एफ, एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एफ प्राइम बोलते हैं इसको। वैसे ये डी डाउन लेयर है तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो डी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो डी प्राइम। तो चलो हम लोग फटाफट इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो अब ये अच्छे से स्क्रैम्बल हो गया है। तो हमारा पहला स्टेप जो होगा वो ये सेंटर पीसीज है हमारे चार, वो हर एक साइड में सेंटर पीसीज जो है वो पहले हमको फिक्स करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सेंटर 3x3 की तरह कोई फिक्स नहीं है। तो हम लोग इसको अगर मूव करेंगे तो सेंटर भी साथ में मूव होता है। जैसे 3x3 में सेंटर मूव नहीं होता है, सेंटर फिक्स रहता है, इसमें सेंटर मूव होता है क्योंकि ये इवन लेयर पजल है। तो पहले हमारा जो स्टेप है उसमें हम लोग सभी सेंटर्स जो है उसको मिलाएंगे। तो हम लोग शुरुआत पहले करते हैं वाइट से। तो ये एक वाइट पीस है हमारे पास, दूसरा एक पीस वाइट पीस यहाँ पर है और तीसरा एक वाइट पीस यहाँ पर है। तो हम लोग ये वाइट पीस को इसके साथ मिलाने के लिए हम लोगों को पहले इसको दूर ले जाना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे ले जाते हैं और ये जो पीस है उसको ये साइड पर ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको ऊपर ले आते हैं। तो अब ये दोनों पीस जो है वो आसानी से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मिल गया। अभी ये जो पीस है उसको हमको यहाँ पर लाना है। तो पहले हम करेंगे इसको दूर ले जाएंगे, इसको दूर ले जाकर इसको हम लोग नीचे ले आएंगे। तो ये हमारा तीसरा पीस जो है वो भी फिक्स हो गया। अभी हमारा एक पीस यहाँ पर है तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये पीस को हम लोग दूर ले जाए पहले, और ये पीस को जो है ऊपर लेकर यहाँ पर मिला दे और फिर वापस ऐसे लेकर मोड़ के हम नीचे ले आए। तो हमारे चारों पीस जो है वो मिल गए। तो वाइट के बाद हमको जो अपोजिट कलर है, हमने अभी वाइट किया, वाइट के बाद जो अपोजिट कलर है येलो, तो हम लोग पहले येलो को अभी सॉल्व करेंगे। तो येलो में भी सेम हम लोग स्टेप करेंगे कि ये पहले तो उसको ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, जैसे ही इसको ऊपर ले गए तो आपने देखा ये वाइट साइड जो है वो नीचे से ऊपर आ गया। तो हम उसको पहले दूर ले जाएंगे और फिर से वापस नीचे ले आएंगे। तो हमारा वाइट जो है वो सेंटर बिगड़ेगा नहीं। तो ये हमारे दो वाइट पीस यहाँ पर लग गए हैं। अच्छा, अभी ये वाइट पीस जो है वो लेफ्ट में और ये येलो जो हम लोग कर रहे हैं वो राइट में रखिए। और ये येलो और हमारे पास दूसरा एक येलो है, हम लोग वो दोनों को मिलाएंगे। तो हमारे पास ये जो येलो है वो ऊपर की लेयर में है। तो हम लोग ये येलो को यहाँ पर ले आएंगे। तो वो आसानी से हम लोग देख सकते हैं पहले कि ये यहाँ पर मैच हो रहा है कि नहीं है। मान लो कि ये पीस जो है येलो पीस यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग इसको ही मूव करेंगे तो ये भी साथ में मूव हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो हम लोग दूसरे जगह पर से, जैसे ये येलो पीस यहाँ पर है
तो यहाँ से हम लोग मूव करेंगे तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पर तो आ गया बट इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। तो हम लोग फिर से वापस ले जाके उसको ऊपर ले आएंगे यही लाइन में, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप देखिए ये यहाँ पर मैच हो गया। अभी ये हमने ऊपर नीचे यहाँ पर 2 लेयर में जो भी करेंगे ये और ये बिगड़ेगा नहीं। और अभी हम लोगों को ऊपर नीचे ले लेना है, मतलब वाइट जो है हमने जो बनाया है वो नीचे, और येलो जो हम कर रहे हैं उसको ऊपर लेकर, ये येलो जो है अभी हमको इसके साथ ही यही लाइन में रखना है। क्योंकि अगर हम लोग इसको यहाँ पर रखेंगे तो जैसे ही हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो उसको फिर मोड़ के वापस लाएंगे तो ये फिर से यहाँ पर ही आ जाएगा येलो। मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। अगर ये यहाँ पर ले आएंगे तो ये तो ऊपर आ गया, बट ये वाइट जो है वो यहाँ से खिसक के ऊपर आ गया। अभी इसको नीचे नहीं ला सकते, नीचे लाने के लिए फिर से इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बट ये फिर से ख़राब हो गया। तो वो केस में हमको इसको यहाँ पर ले आना है, दोनों को एक ही लाइन में रखना है और फिर उसको ऊपर लेकर आना है, और फिर दूर ले जाइए आप इसको, और फिर इसको नीचे ले आइए। तो आप देख सकते हो कि ये और ये दोनों सॉल्व हो गए हैं। अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा सेंटर कहाँ पर है। तो अगर नॉर्मली अगर आप कलर स्कीम याद रख सकते हैं कि कौन सा कलर कहाँ पर है तो अच्छा है। अदरवाइज अगर आपको पता नहीं है तो हम लोग एक आसान तरीका है जिससे पता कर सकते हैं कि कौन सा साइड, क्योंकि यहाँ पर सेंटर फिक्स नहीं है तो पता नहीं है कि कौन सा सेंटर कहाँ पर होगा। तो हम लोगों को सेंटर पता करने के लिए कि ये सेंटर पीस कौन सा होना चाहिए या साइड कौन सी होनी चाहिए, हम लोग कॉर्नर्स जो है नीचे के वो पहले लगा लेते हैं। तो ये जैसे है ग्रीन और ऑरेंज, ये हम नीचे लगा लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा एक ऑरेंज वाला पीस आएगा, वाइट ऑरेंज वाला, जो यहाँ पर ही है, जिसको हमको ठीक से बिठाना है। तो ये आप देख सकते हो कि ये दोनों यहाँ पर आ गया। फिर तीसरा यहाँ पर ब्लू है, तो यहाँ पर भी ब्लू एक होना चाहिए जो कि ये है। तो ये ब्लू पीस भी लग गया। और लास्ट जो है वो ये रेड, ग्रीन और वाइट वाला है, तो उसको हम लोग यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो ये भी लग गया। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो यहाँ पर ग्रीन है, तो ये सेंटर जो है वो ग्रीन सेंटर है, ये सेंटर जो है वो ऑरेंज सेंटर है, ये जो सेंटर है क्योंकि ये ब्लू है दोनों तो यहाँ पर ब्लू सेंटर है, और ये जो है वो यहाँ पर रेड है। तो अभी हमारे लिए आसान हो गया कि कौन कौन सा सेंटर कहाँ पर है वो जानने में। अच्छा, अभी हमारे पास जैसे ये रेड से हम शुरू करते हैं तो हमारे पास 2 रेड पीस है, तो हम लोग के पास एक रेड यहाँ पर है जिसको हम नीचे ला सकते हैं। तो उसके लिए हमको अभी ये कॉर्नर जो है वो बिगड़ भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको एटलीस्ट वो साइड का पता चल गया कि कौन सी साइड कहाँ पर है। अगर आपको फिर से भी दोबारा अगर कन्फ्यूजन होता है तो फिर से आप ये चेक करके, कॉर्नर चेक करके फिर से जान सकते हैं। तो जैसे ये रेड है उसको हम इनके साथ मिलाएंगे, तो उसको ऊपर ले जाके राइट में मोड़ दीजिए और वापस ले आइए। तो आपका ये जो रेड है वो 2 लग गए, अभी एक रेड बाकी है। तो हमको देखना है दूसरा रेड कहाँ पर है। एक रेड यहाँ पर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये रेड जो है उसको यहाँ पर ले आएंगे। तो हम लोग इसको दूर ले जाते हैं क्योंकि ये लाइन में हमको नहीं रखना है ये लेयर में, तो उसको साइड के लेयर में ले जाइए। और हमारे पास ये है, इसको हम यहाँ पर भी इसको भी हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाके ऐसे और यहाँ पर वापस लेकर नीचे ले आइए। तो आप देखिए ये हमारा रेड जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये रेड तो सॉल्व हो गया। अभी हमको देखना है फिर से, अगर मान लो कि आपको फिर से कन्फ्यूजन है कि ये कौन सा साइड था, तो आप फिर से भी देख सकते हैं। जैसे ये कॉर्नर जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से भी देख सकते हैं। जैसे ये है,
ये हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो जैसे ये एक ही कॉर्नर से आपको पता चल जाएगा कि ये रेड है अगर, तो यहाँ पर ये ग्रीन आएगा। ठीक है, तो ये ग्रीन यहाँ पर है। हम लोगों को अभी एक ग्रीन सेंटर है, अभी एक ग्रीन पीस यहाँ पर है जो हम लोग इसको यहाँ पर नीचे ला सकते हैं। तो हम लोग इसको दूर ले जाएंगे पहले यहाँ पर। तो ये जो है उसको नीचे ले आइए, तो ये इसके साथ में जुड़ जाएगा ऐसे। तो आप देख सकते हो 2 ग्रीन हमारे हो गए हैं। अभी ये जो है यहाँ पर 2 ग्रीन और सेट करने, एक ग्रीन है हमारे पास और एक ग्रीन ऊपर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ग्रीन को या ये ग्रीन को हम लोग इसके साथ में पहले मिला लेंगे ऐसे। बट हमको देखना है कि ये और ये डिस्टर्ब ना हो। जैसे हमारा ये रेड जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, वो हम लोग वापस उसको यहाँ से ले आ सकते हैं। जैसे ये इसको ऊपर ले जाइए और ऐसे घुमा लीजिए और वापस ले आइए, तो ये हमारा रेड जो है वो अपनी जगह पर फिक्स हो गया है। अभी ये जो ग्रीन है और हमारे पास 2 ग्रीन जो है वो यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये ग्रीन जो है उसको दूर ले जाएंगे और इसको नीचे ले आएंगे। जैसे इसको नीचे ले आएंगे तो ये जो रेड है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बट हमको फिर से वापस ले जाना पड़ेगा वही लेयर। मैं बताता हूँ, ये नीचे ले आए हम लोग। जैसे ही नीचे ले आए उसको दूर ले जाकर फिर से ऊपर ले जाइए, तो हमारा रेड जो है वो ख़राब नहीं होगा, रेड अपनी जगह पर ही रहा और ये जो ग्रीन है वो अपने हिसाब से यहाँ पर लग गया है। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है। हम लोग या तो ये ग्रीन और ग्रीन ये दोनों और ऑरेंज ऑरेंज, तो ये हम ऊपर ले जाकर सॉरी हमको ग्रीन नीचे लाना है। तो हम ये ग्रीन जो है वो नीचे ले आकर इसको मोड़ के इसको वापस ले जाएंगे, तो हमारे चारों जो सेंटर है वो सॉल्व हो गए। मैं आपको और भी एक केस बताता हूँ जहाँ पर आपके 3 सॉल्व हो गए होंगे और यहाँ पर भी 3 सॉल्व हो गए होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर बाकी है, बाकी सब सॉल्व हो गया है। तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये सिचुएशन आएगी जहाँ पर आपका ये सेंटर भी सॉल्व है, ये सेंटर सॉल्व है, ये सेंटर में एक पीस बाकी है और ये सेंटर में एक पीस बाकी है। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो पीस है उसको भी इसके नज़दीक ला दीजिए ऐसे। तो ये दोनों पीस नज़दीक ऐसे रहेंगे। अभी हम लोग एक एल्गोरिदम करेंगे, ये दोनों लेयर को लेकर ये दोनों लेयर को लेकर आर यू आर प्राइम यू आर 2u आर प्राइम। तो ये आप देखेंगे कि ये सॉल्व हो गए दोनों। तो जब भी आपको ये एक पीस ऐसे रह गया हो तो हम लोग ये एल्गोरिदम यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये एज पीसेस जितने भी है उसको मिलाना है, तो उसको पैर बनाना है। तो हमको देखना है, जैसे ये वाइट और ऑरेंज है तो हमें दूसरा वाइट एंड ऑरेंज पीस जो है वो ढूंढना है। तो वाइट एंड ऑरेंज पीस ये रहा, ये सामने ही है। ये दोनों वाइट एंड ऑरेंज यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, बट ये हम पेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये सेम एक ही लेयर में है। तो उसको अलग लेयर में और फ्लिप हुआ जैसे यहाँ पर वाइट और ऑरेंज है तो यहाँ पर वाइट ऊपर होना चाहिए, ऑरेंज पीछे होना चाहिए, तभी हो। जैसे ही वो पेयर बनेगा तो सॉल्व होगा। तो इसको हमको फ्लिप करना है, तो हम कैसे करेंगे, पहले इसको साइड में ले जाइए, फिर इसको नीचे ले जाइए ऐसे, यहाँ पर आ गया। इसको ले जाकर हम लोग फिर पीछे ले जाइए, जैसे जहाँ पर था, मतलब यहाँ था तो उसके नीचे हमने लिया है और फिर उसको ऊपर ले आइए। तो आप देखेंगे कि ये वाइट और ऑरेंज उसके सामने आ गया। अब हम लोग इसको ये लेयर को मूव करेंगे ऐसे, तो ये मैच हो गया।
अभी ये मैच हो गया, इसको दूर ले जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको जब वापस ले जाएंगे तो ये हमारा सेंटर भी वैसे ही रहेगा और ये पैर भी बन जाएगा। तो इसके लिए हमको इसको दूर ले जाने के लिए हम लोग राइट में ऐसे मोड़ देंगे और ये जो अनसॉल्व पेयर है उसको उसकी जगह पर ले आएंगे ऐसे, और फिर उसको वापस ले आइए ऊपर, और जैसे हमने ये यहाँ से मूव किया था वो वापस ऊपर ले जाइए। तो आप देख सकते हो कि वाइट एंड ऑरेंज जो पेयर है वो बन गया है और हमारे सेंटर भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग एक एक करके सभी एज पीसेस को सॉल्व करेंगे। तो ये ऑरेंज और ग्रीन है, ये ऑरेंज और ग्रीन है, तो इसको हम लोग, ये ग्रीन ऑरेंज, ग्रीन ऊपर है, ऑरेंज यहाँ पर ऊपर है, तो ये दोनों मैच हो जाएगा ऐसे। तो ये मैं लेफ़्ट साइड से आपको दिखा रहा हूँ, अभी पहले मैंने राइट साइड से दिखाया था, लेफ़्ट साइड से भी हम कर सकते हैं। ये पैर हुआ, उसके बाद हम लोग उसको दूर ले जाएंगे लेफ़्ट साइड में ऐसे, और अभी ये जो अनसॉल्व्ड पेयर है उससे हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ये नीचे ले आए और फिर इसको ऊपर ले जाइए, और जैसे हमने ये नीचे लाए थे वो ऊपर ले जाइए आप। तो ये हमारा सेंटर फिर से सही हो गया और ये पेयर बन गया। वैसे हमको एक एक पेयर बनाना है। ये वाइट और रेड है, तो वाइट और रेड यहाँ पर है। तो अब देखिए दोनों सामने सामने सेम कलर में है, तो इसको हमको या इसको हमको फ्लिप करना पड़ेगा। तो ये जो है वो यहाँ पर दूर ले जाइए पहले तो, और फिर नीचे ले जाइए यहाँ पर। नीचे यहाँ पर आ गया, ये यहाँ था, उसको हमने ये साइड ले आए, यहाँ से हम लोग ऊपर जो पीछे की साइड जो जहाँ था वहाँ ले आएंगे, और अब ये ऊपर ले आएंगे। तो आप देखेंगे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अलग अलग लेयर में है और अलग अलग कलर है। अभी हम उसको मैच कर सकते हैं ऐसे, और दो अनसॉल्व पेयर है उसके साथ हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो उसको वहाँ पर नीचे ले जाइए, अनसॉल्व पेयर को नीचे ले आइए यहाँ पर, और फिर इसको ऊपर ले आइए, और जैसे हमने ये नीचे लाए थे उसको ऊपर ले जाएंगे वापस। तो ये हमारा ये वाइट और रेड पेयर हो गया। वैसे ही अभी ऐसे करते जाना है जब तक कि हमारे पास 3 अनसॉल्व ये एज पीसेस के पेयर ना रहे। सो अभी है ग्रीन और रेड। सो ग्रीन और रेड यहाँ पर है, जो हम लोग जैसे ये ग्रीन और रेड है और ये ग्रीन और रेड है, ये रेड ऊपर है, यहाँ पर ग्रीन ऊपर है, और हम लोग इसको यहाँ पर ले आएंगे ऐसे। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अनसॉल्व्ड पेयर नहीं है, यहाँ पर भी अनसॉल्व्ड पेयर नहीं है, तो हम लोग इसको घुमा सकते हैं। जहाँ पर भी अनसॉल्व्ड पेयर आपको मिले वहाँ पर आप ले जाइए, और अब हम इसको जो हमने अभी पेयर बनाया है उसको वहाँ पर मूव करिए, और फिर इसको अनसॉल्व पेयर को उसकी जगह पर ले आइए, और फिर इसको ऊपर ले आइए ऐसे, और हम इसको वापस ले जाएंगे। तो ये हमारा पेयर ग्रीन और रेड का बन गया। वैसे ही अभी वाइट और ब्लू है, वाइट ब्लू का ये दूसरा वाइट ब्लू है, बट ये जैसे ऊपर लाएंगे तो दोनों सामने सामने आ जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पर है, इसको नीचे ले जाएंगे और फिर पीछे लेकर फिर ऊपर ले आएंगे। तो ये वाइट और रेड, और यहाँ पर वाइट और रेड। तो यहाँ पर ब्लू ऊपर है, सॉरी वाइट और ब्लू, ये वाइट और ब्लू, यहाँ ब्लू ऊपर है, यहाँ वाइट ऊपर है, इसको हम लोग मिलाएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि ये अनसॉल्व नहीं है, ये अनसॉल्व है, तो उसको ऊपर पहले ले जाइए। ये पहले नीचे लाने के बाद ही इसको नीचे लाना है जो अनसॉल्व है। तो इसको नीचे ले जाइए जो सॉल्व हमने अभी किया है, और उसको रिप्लेस कर दीजिए अनसॉल्व से, और फिर इसको ऊपर ले आइए और उसको वापस ले जाइए ऐसे। तो ये हमारा पेयर बन गया। अभी हमारे पास जो पेयर बने हुए हैं उसको हम लोग साइड में रखेंगे। अब ये अनसॉल्व पेयर है, ये अनसॉल्व पेयर है, ये एक अनसॉल्व पेयर है, ये अनसॉल्व पेयर है। अभी है हमारे पास येलो और ऑरेंज। तो येलो और ऑरेंज यहाँ पर है,
बट ये अगर हम लोग ऊपर आएंगे लाएंगे तो दोनों सामने सामने आएंगे, तो उसको हमको ये यहाँ पर से पहले नीचे ले जाकर फिर यहाँ पर लेकर ऊपर लाना है। तो उसको पहले नीचे ले गए, फिर इसको पीछे ले गए और फिर ऊपर ले आइए। तो ये येलो ऑरेंज और यहाँ येलो ऑरेंज, तो दोनों सामने सामने आ गए हैं। यहाँ पर ऑरेंज है, यहाँ पर येलो है, और फिर हम लोग ये जो अनसॉल्व पेयर है उसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये अनसॉल्व है, ये सॉल्व होगा, उसके बाद उसको रिप्लेस करिए इसके साथ और फिर ऊपर ले आइए और इसको वापस ले जाइए। तो ये भी हमारा पेयर हो गया। अभी हम लोग देखेंगे और कौन से अनसॉल्व पेयर है हमारे पास। तो जितने भी अनसॉल्व है वो ऊपर लेते आइए, सो दैट हमारा रिप्लेसमेंट हमारे लिए इजी रहेगा। जैसे यहाँ पर सभी जो पेयर है वो सॉल्व हो चुके हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ये साइड ले जाकर 1 2 3 और एक और भी है हमारे पास जो अनसॉल्व है। तो अभी हमारे पास 4 अनसॉल्व पेयर है, बाकी सभी पेयर और 5 एक और बाकी है। ओके, सो अभी भी हमारे पास 5 अनसॉल्व पेयर है। तो ये है ब्लू और ऑरेंज। तो ब्लू और ऑरेंज हमारा ये यहाँ पर है, ब्लू और ऑरेंज। तो हमको ये ब्लू और ऑरेंज है, तो उसको जैसे ऊपर लाएंगे तो सामने सामने आएगा। तो हम लोग ये साइड में ले जाकर उसको नीचे ले जाइए, फिर नीचे ले जाकर उसको पीछे जहाँ पर था वहाँ पर, और फिर ऊपर ले आइए। तो अभी अब देखिए ब्लू और ऑरेंज यहाँ पर है और यहाँ पर ब्लू और ऑरेंज है। यहाँ ऑरेंज ऊपर है, यहाँ ब्लू ऊपर है, और हम लोगों को रिप्लेस करना है। हम लोग ये राइट से लेफ्ट में भी रिप्लेस कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको अनसॉल्व पेयर मिले वहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जैसे हमने पेयर बनाया, फिर आपको ये ध्यान रखना है कि आपने लेफ्ट में रिप्लेस किया या राइट में। तो जब वापस लाते वक्त हमको वो याद रखना पड़ेगा। जैसे ये अनसॉल्व है, यहाँ पर सॉल्व है सभी, यहाँ पर एक अनसॉल्व है, हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं कि इसको ऊपर लेकर, बट ये साइड भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ तो आपको ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये आपको यहाँ पर भी आप रिप्लेस कर सकते हो, ये अनसॉल्व पेयर्स हैं। सो आपने ये रिप्लेस किया, वापस ऊपर ले आए और फिर से ये ऊपर ले जाना है जो ऑरेंज है। तो आपका ये हो गया। अभी आपके पास 1 2 3 और 4, तो 4 अभी भी आपके पास अनसॉल्व पेयर है। तो ये है ब्लू और येलो और ये ब्लू और येलो। तो आप ये दोनों को अभी मैच कर सकते हो। जैसे ही इसको नीचे ले आए और ये दोनों अनसॉल्व पेयर है उसके साथ आप रिप्लेस कर दीजिए, ऊपर ले आइए। ओके, अभी आपके पास दो ही अनसॉल्व पेयर बचे हैं, बाकी सब पेयर हो गए हैं। जैसे ये जो है, ये केस में आपके पास आप देखेंगे कि येलो और ग्रीन, ये येलो और ग्रीन, और ये रेड और ब्लू, ये रेड और ब्लू। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ये भी कई बार ध्यान रख सकते हैं कि आपके पास 3 अनसॉल्व पेयर हो, जिससे आपको आसानी से आप एक ही बार में आप तीनों एक साथ सॉल्व कर सकते हो। बट अगर नहीं तो मैं एक एल्गोरिदम भी आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर आपके 2 लास्ट में एज पीसेस 2 पेयर जो है वो बचे होंगे, और वो 2 पेयर आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो ये दोनों एज पीस जो है वो हमारे पास लास्ट पेयर बचा है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले ये जो है ब्लू और रेड, और यहाँ पर भी ब्लू और रेड है, ये दोनों को एक ही लेयर में सामने सामने सेम कलर पे लाएंगे। तो ये भी ब्लू ऊपर होना चाहिए, रेड जो है वो पीछे होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हमको इसको पहले सेट करना है। ये देखिए, ये ब्लू और रेड
और ये ब्लू और रेड, यहाँ पर येलो और ग्रीन, यहाँ पर येलो ग्रीन। तो ये दोनों सेम सेम कलर के ऊपर होने चाहिए, या ब्लू और ब्लू, ग्रीन और ग्रीन, ऐसे। और ऐसे आपको पकड़ना है। तो ये लेफ़्ट राइट ऐसे रखना है। और अभी ये लेयर है, सेकंड लेयर, उसको मूव करना है ऐसे। तो ये यहाँ पर था, इसको हमको पहले यहाँ ले आना है। और हम लोग अभी एक एल्गोरिथम करेंगे जो है आर यू आर प्राइम एफ, फिर से आर प्राइम एफ प्राइम और आर। और अभी ये जो है वो हम लोग वापस ले आएंगे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों सॉल्व हो गए, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। हमने ये किया, उसमें क्या होता है कि ये दोनों एक ही जगह पर थे, तो वो ऐसे क्रॉस में फ्लिप होते हैं। तो ये फ्लिप होके यहाँ पर आएगा, और जो ये था वो फ्लिप होके यहाँ चला गया। तो ये दोनों फ्लिप होकर अपनी सही जगह पर मैच हो गया। अभी मैं आपको दूसरा एक केस दिखाऊंगा जहाँ पर आपके पास 3 अनसॉल्व एज है, और हम लोग एक ही साथ उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एक और केस हो सकता है जहाँ पर आपके पास एक अनसॉल्व, ये दूसरा और एक तीसरा, ये 3 अनसॉल्व एज पीसेस आपके बाकी रहे, बाकी सब जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। तो वो केस में ऐसा भी हो सकता है, हमको सेटअप मूव पहले सोचना पड़ेगा। जैसे हम लोग ये ब्लू और रेड को अगर मिलाते हैं, तो ये केस में तो हम लोग यहाँ पर ये मिलाएंगे, और ये अनसॉल्व्ड एज है उसके साथ हमको रिप्लेस करना है। तो ये जो है वो तो आसानी से रिप्लेस हो जाएगा, बट हमको ये देखना है कि जब ये रिप्लेस हो तब यहाँ पर, क्योंकि ये हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो ये जो पीस है उसके साथ येलो और ऑरेंज, ये येलो और ऑरेंज यहाँ पर है। तो ये येलो और ऑरेंज जब हम रिप्लेस करते हैं और वापस जाएगा, तो इसके साथ मैच हो जाए ये दोनों, वैसे हमको सेटअप देखना पड़ेगा। जैसे ये केस में हम लोग ये नीचे ले आएंगे, इसको डाउन ले जाएंगे, ये हम लोग रिप्लेस करेंगे, तो ये जो है वो यहाँ पर आएगा। जैसे ये हम लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ आएगा, और फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ आएगा, और ये फिर वापस ले जाएंगे तो इसके साथ मैच हो जाएगा। तो ये आपको सेटअप मूव देखना पड़ेगा। अगर यही एज पीस जो है वो मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर है, ये एज पीस जैसे यहाँ पर है, तो हम लोग अगर इसके साथ हम लोग रिप्लेस करते हैं, जैसे ये यहाँ से आएगा और ये रिप्लेस होगा और ये ऊपर आएगा जब, तो ये ग्रीन सॉरी येलो और ऑरेंज जो है वो उसके सामने आ जाएगा। तो सामने आएगा तो फिर से आपके पास 2 अनसॉल्व एज पीसेस बचेंगे। बट हम लोगों के पास हमको ऐसे सेटअप मूव करना है कि ये जो ऑरेंज और येलो है वो उसके साथ जब हम एक ही मूव में तीनों एक साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये केस में हमको ये एज पीस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड अगर है तो यहाँ पर होना चाहिए, और राइट हैंड साइड जो है तो वो यहाँ होना चाहिए, ताकि ये जो ऊपर आए तो ये यहाँ के साथ इसके साथ फिट हो जाए। तो जैसे ये यहाँ पर है तो ये फिट नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। ये हमने इसको यहाँ पर मैच किया, इसको दूर ले गए, अगर हम इसके साथ रिप्लेस करते हैं और इसको वापस ले जाते हैं, और अभी हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, तो आप देखिए ये अनसॉल्व रहा और ये भी अनसॉल्व रहा। तो वो केस में हमारा जो क्यूब है वो लास्ट पेयर जो है वो फिर से बच जाएगा। तो हमको वो केस में ऐसे सेटअप मूव करना है जहाँ पर ये येलो और ऑरेंज जो है ये लेफ़्ट साइड में अगर है तो यहाँ पर हो, और अगर ये राइट साइड में है तो यहाँ पर हो, नीचे के साइड में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको
अभी आप देखिए आसानी से तीनों हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने नीचे यहाँ पर आ गया। अभी हम लोग इसको मैच करेंगे, दूर ले जाएंगे, ये अनसॉल्व के साथ उसको रिप्लेस करेंगे और बैक। तो आप देखिए ये दोनों भी सॉल्व हो गए और ये दोनों भी सॉल्व हो गए। ओके, तो अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा 3x3 की तरह ही है, क्योंकि ये अभी हम लोग आसानी से 3x3 की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमको ये जो दो वाइट और ये ऑरेंज, मतलब हम जो पहले क्रॉस बनाते थे वैसे ही क्रॉस इसमें बनाना है। तो जैसे ये वाइट और ब्लू है तो उसको हम लोग वाइट और ब्लू लेकर यहाँ पर एक एज पीस सॉल्व हो गया। उसके बाद हम उसको ऑरेंज के पास ले जाएंगे, ऑरेंज, तो ये दूसरा हो गया। वैसे ही हम लोग ये ग्रीन है तो ग्रीन के पास ले जाकर, तो ये ग्रीन एज पीस सॉल्व हो गया। और ये रेड है तो रेड को लेकर ये सॉल्व हो गया। तो हमारा ये क्रॉस बन गया। अब ये बहुत आसान है, 3x3 की तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट जो लास्ट लेयर है उसमें दो पैरिटी केस आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इवन लेयर पजल में आते हैं, यानी कि 4x4, 6x6, 8x8 ऐसे। वो 3x3, 5x5 उसमें ये एज पैरिटी नहीं आएगी या कॉर्नर पैरिटी नहीं आएगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमको कॉर्नर मैच कर लेते हैं। सो ग्रीन, ये मैं आपको बिगिनर्स मेथड दिखा रहा हूँ जो आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका ब्लू और रेड। तो हमारा पहला लेयर जो है वो सॉल्व हो गया। अभी जैसे हम लोग 3x3 में ये एज स्वैप कर रहे थे, तो वैसे ही वही एल्गोरिदम से हम लोग एज को स्वैप करना है। तो जैसे ये है हमारा ग्रीन और रेड, तो ये ग्रीन और रेड जो है वो यहाँ पर स्वैप होगा और ये दोनों रिप्लेस होगा। तो वही एल्गोरिदम है, URI टर्न कर लीजिए, LIUIL, तो ये सॉल्व हो गया। वैसे ही ये जो है वो अपनी जगह पर है बट फ्लिप्ड है, तो उसको पहले बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसके साथ पहले रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये दोनों स्वैप होंगे। तो URI UILIUIL, तो ये बाहर निकल गया। अभी हम लोग इसको यहाँ पर फिर से लगा लेंगे तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा, URI UILIUIL, तो ये हो गया। ये भी फ्लिप्ड हुआ है तो इसको भी पहले बाहर निकाल लेते हैं, URI UILIUIL, तो ये हो गया। अभी इसको हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं, तो URI UILIUIL, तो ये भी हो गया। ओके, अभी हमारे पास ये दो एज पीसेस जो है वो फ्लिप्ड है और 3 एज पीसेस जो है वो सही जगह पर लगी है। तो ये केस आपको 3x3 में कभी भी फेस करना नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं एज पैरिटी। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, जैसे मैं यहाँ से सॉल्व करने जाऊँगा, FRURIUIFI, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये पैरिटी है। और इसके लिए एक अलग एल्गोरिदम है जो हम लोग इसके ऊपर यूज़ करेंगे। तो जैसे ये हमारे एज पीसेस है, उसको फ्लिप करना है। उसको मैं एक आसान एज पैरिटी एल्गोरिदम बताऊंगा, जिसमें हम लोग पहले ये जो राइट लेयर है अंदर का, उसको हम लोग जैसे ही मूव करेंगे, जब भी हम लोग राइट को मूव करेंगे तो हम लोग U जो है वो 2 टाइम U2 करेंगे, और जब हम लोग लेफ़्ट
का लेयर मूव करेंगे तो उसमें हम लोग फ्रंट जो है वो 2 टाइम्स मूव करेंगे, तो F2 करेंगे। तो जब भी राइट मूव करेंगे तो अप 2 बार घुमाएंगे, और जब लेफ़्ट मूव करेंगे तो F 2 बार घुमाएंगे। तो सिंपल है, उसको R प्राइम, क्योंकि हमने राइट मूव किया तो U2, अभी L तो लेफ़्ट मूव किया, सिर्फ हमको अंदर की लेयर ही मूव करनी है, तो हमने लेफ़्ट मूव किया तो F2, फिर इसको फिर से लेफ़्ट को अप ले जाना है तो L प्राइम, क्योंकि हमने लेफ़्ट मूव किया तो फिर से F2। ओके, अभी हमको सिर्फ और सिर्फ राइट को ही मूव करना है। अभी लेफ़्ट का मूव ख़त्म हो गया, राइट का मूव अभी 2 बार है तो R2, R1 R2। तो क्योंकि हमने मिडल R मूव किया 2 बार तो ये U2। फिर इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे R, तो फिर से U2। फिर इसको फिर से हम लोग नीचे ले आएंगे R प्राइम, तो फिर से U2। ओके, अभी आपको ये सिचुएशन मिलेगा। अभी हमको नेक्स्ट जो करना है वो F2 करना है, F2। तो ये आपको रिवर्स T मिलेगा। अभी हम लोग इसको 2 बार मूव करेंगे R2, और अब आप देख सकते हो कि ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। इसको ये इंट्यूटिव है, तो हम लोग सिर्फ नीचे ले जाएंगे तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो ये बहुत आसान एल्गोरिदम है जिससे हम लोग एज जो है वो फ्लिप कर सकते हैं। तो हमारा एज जो है वो फ्लिप हो गया है। अभी हमको सिर्फ उसको अपनी जगह पर लगाना है। तो जैसे कोई भी एक एज जो है जो अपनी जगह पर है, जैसे ये ब्लू इसके अपनी जगह पर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो हम लोग इसको सामने रखेंगे और हम लोग ये एल्गोरिदम करेंगे RU R प्राइम U R2U R प्राइम। तो आप देखेंगे कि ये दोनों सॉल्व हो गए हैं और ये दोनों अभी भी सॉल्व नहीं हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो सॉल्व हुए हैं ये यहाँ पर सॉल्व है, ये सॉल्व है, तो इसको बैक और इसको राइट में रखेंगे। जो अनसॉल्व है उसको फ्रंट और लेफ्ट में रखेंगे और फिर से वही एल्गोरिदम करेंगे RU R प्राइम U R2U R प्राइम U। तो आप देखेंगे कि अभी सभी जो एज पीसेस है वो अपनी जगह पर लग गए हैं। अभी लास्ट हमारा स्टेप है कि पहले कॉर्नर्स को अपनी जगह पर लाना और उसको फिर रोटेट करके सही कलर के साथ मिलाना। तो ये तो ऑलरेडी अपनी जगह पर है, बट ये सिर्फ रोटेटेड है। ये अपनी जगह पर है और ये भी रोटेटेड है। यहाँ पर देखेंगे कि ये अपनी जगह पर नहीं है। जैसे ये यहाँ पर ऑरेंज ग्रीन और येलो है जो कि यहाँ होना चाहिए, और ये रेड ग्रीन और येलो है जो कि यहाँ होना चाहिए। तो ये दो कॉर्नर्स जो है वो अपनी जगह पर नहीं है और ये अलग मतलब अपनी जगह से दोनों एक दूसरे के साथ स्वैप्ट हुए हैं। तो ये कॉर्नर पैरिटी है। ये कॉर्नर पैरिटी हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग इसको प्रॉपर रोटेट कर लेते हैं, मिला लेते हैं येलो को। तो हम लोगों को हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं, RIDI RD और R प्राइम RU R प्राइम U प्राइम। तो पहले हम लोग इसको रोटेट कर लेते हैं सभी कॉर्नर को, उसके बाद हम लोग कॉर्नर पैरिटी जो है, जो ये दोनों को स्वैप करना है वो कर लेंगे। तो RU R प्राइम U प्राइम RU R प्राइम U प्राइम, तो ये सॉल्व हो गया। अभी इसको नीचे ले आएंगे RU R प्राइम U प्राइम RU R प्राइम U प्राइम RU R प्राइम U प्राइम RU R प्राइम U प्राइम। अभी इसको नीचे ले आएंगे RU R प्राइम U प्राइम U R प्राइम U प्राइम U R प्राइम U प्राइम RU R प्राइम U प्राइम
अभी इसको नीचे ले आएंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और ये हमारे कॉर्नर्स जो है वो रोटेट हो चुके हैं। अभी आप देखेंगे कि ये दो कॉर्नर्स जो है वो अपनी जगह से चेंज हो गए हैं। तो इसके लिए हम लोग एक एल्गोरिदम करेंगे जिसमें पहले हमको ये एक बार मूव करना है और फिर ये यू मूव करना है, फिर दूसरी बार ये आर करेंगे, फिर हम दो मूव करेंगे और तीसरी बार हम लोग दो बार इसको घुमाएंगे और फिर से दो बार। बहुत आसान ये कॉर्नर पैरिटी का एल्गोरिदम है कि बीच वाला जो है आर मूव वो हम लोग दो बार घुमाएंगे, इसको दो बार नीचे ले जाएंगे U2 पहले वाला, फिर दूसरी बार हम लोग उसको नीचे ले आएंगे, फिर ये दो मूव करना है U2, फिर तीसरी बार हम नीचे ले जाएंगे दो बार, फिर से U2 और ये सॉल्व हो जाएगा। तो R2 U2, अभी फिर से R2, अभी ये दोनों U2, फिर से R2 एंड U2। तो अब हमको अब देखेंगे कि ये जो है एज जो है वो रोटेट हो गए, बट वो हम लोग आसानी से अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को वही एल्गोरिदम यूज़ करना है, ये आर ये फ्रंट में रखिए, ये जो तीनों एज पीसीस, ये एज पीसीस जो है अनसॉल्व्ड है वो साइड में रखिए, और आर यू आर प्राइम यू आर टू यू आर प्राइम। तो ये दोनों एज पीस जो है वो सॉल्व हो गए हैं। तो जो सॉल्व हुए हैं उसको बैक और राइट में रखिए और अनसॉल्व को फ्रंट और लेफ्ट में रखिए, और फिर से आर यू आर प्राइम यू आर टू यू आर प्राइम यू। तो आप देख सकते हैं कि सभी एज पीस जो है वो अपनी जगह पर लग गए हैं। और अभी हमको फिर से कॉर्नर जो है वो अपनी जगह पर सेट करना है। ये अभी कॉर्नर पीस जो है वो अपनी जगह पर है। ये तीन कॉर्नर पीस जो है, पहले दो ही कॉर्नर पीस स्वैप हुए थे, अब ये तीन है, तो हम लोग आसानी से जो 3x3 की तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यू आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर प्राइम यू प्राइम एल। तो आप देख सकते हो कि ये सॉल्व हो गया, ये अपनी जगह पर लग गया, ये अपनी जगह पर है रोटेटेड है, और ये अपनी जगह पर है रोटेटेड है। तो इसको सिर्फ हमको आर यू आर प्राइम यू प्राइम करके अपने सही जगह से सही कलर से मैच करना है। आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम। आप आर आई डी आई आर डी भी कर सकते हैं। आर यू आर प्राइम यू प्राइम आर यू आर प्राइम यू प्राइम। और आप देख सकते हैं कि अपना क्यूब जो है वो सॉल्व हो गया है। तो इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए या कोई आप क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।